मैं इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस रामगंज और हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निज़ामुद्दीन। हाजी निज़ामुद्दीन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 7 तारीख से 2021 के हज मुक़द्दर सफ़र की फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि पिछले साल कोविड के चलते 2020 का हज का मुक़द्दर सफ़र को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में 2021 में हज के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। क्या सऊदी हज कमेटी की ओर से या भारत हज कमेटी की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, ऐसा है, सऊदीया की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई। भारत सरकार की जानिब से जो उम्रे की गाइडलाइन है उसी को आधार बना करके इन्होंने फार्म भरवाना शुरू कर दिया है और उसमें बहुत सारी परेशानियां हाजियों को जो आने वाली हैं उससे अवगत किया है उसके अंदर उन्होंने। तो उस बात को लेकर के हमने अभी फार्म शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले हाजियों को सारी बातों से अवगत कराया जाए, उसके बाद में फार्म भरा जाए। और सऊदीया की हज गाइडलाइन जो आएगी वो दिसंबर के माह में आएगी। तो अभी जो भारत हज कमेटी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, क्या वो बताएंगे क्या है? जी, उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहली बात तो ये है हाजियों के लिए कि जो अजीज़िया कैटेगरी थी, उस अजीज़िया कैटेगरी का पिछले साल 2.5 लाख रुपया लग रहा था। इस साल 3.25 लाख रुपया लगेगा और सिर्फ एक ही कैटेगरी रहेगी। दूसरी उन्होंने जो बात छोड़ी है वो ये है कि जो 18 साल की उम्र का बच्चा होगा, तो 18 साल के बाद का जो बच्चा होगा उसको वो फार्म भर सकेगा। और 65 साल तक उसकी उम्र को उन्होंने आंका है। 75 साल या 70 साल के जो हाजी हज पे जाया करते थे, रिजर्व कैटेगरी में हुआ करते थे, उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तीसरी बात ये है कि जयपुर से इमिग्रेशन पॉइंट जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है। वो दिल्ली से जाएं या बॉम्बे से जाएं। आगे उन्होंने जो एक बड़ी समस्या है वो ये है कि जो 40 से 42 दिन मिला करते थे हाजियों को, उसको घटा करके उन्होंने 32 दिन कर दिए। और उस 32 दिन में भी हाजी को 6 दिन से 14 दिन तक क्वारंटाइन वहाँ पर रहना पड़ेगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस बार जो हज यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस गाइडलाइन के ज़रिए? अजी, इसमें और भी समस्या हैं अभी तो। इसी वजह से हमने अभी फार्म शुरू नहीं किए हैं। हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि भाई जिसमें इतनी ताकत हो या इतनी कुव्वत हो या ये बर्दाश्त कर सकता हो, वो लोग हज पे जाएं, बाकी लोग ना जाएं तो बेहतर है उसमें। और जैसे आपने अभी बताया कि दिसंबर में सऊदी कमेटी की गाइडलाइन जारी होगी, ऐसे में अभी फॉर्म भरना शुरू हो गए। आपको क्या लगता है, अभी आप 7 तारीख से आपने कितने फॉर्म सबमिट किए? जयपुर में या राजस्थान में कितने फॉर्म सबमिट हो चुके हैं? देखिए, हमने तो एक भी फार्म अभी नहीं भरा है। हम लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि पहले समझ लो इस बात को, क्योंकि जो 2100 रियाल मिला करते थे वो भी घट गए, 1500 रियाल मिलेंगे। 3.25 लाख रुपया जमा करवाने के बाद में अभी इसमें कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है, कुछ भी मामला हो सकते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारी समस्या है। जैसे अभी वहाँ क्वारंटाइन करेंगे ये, उससे पहले यहाँ पर इनका पूरा चेकअप होगा। अगर ये निगेटिव आए तो जाएंगे और पॉजिटिव आ गए तो ये रुक जाएंगे, फार्म भरे हुए भी रुक जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि पहले आदमी अपनी खुद एक्टिव होकर के पूरी तैयारी कर ले, उसके बाद में फार्म भरे। 2021 के हज के मुक़द्दर सफ़र में जो जाने वाले हाजी हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो ये निकाली है, जो अपने भारत हज कमेटी ने, भारतीय हज कमेटी ने जो नियम निकाले हैं, हमने उसको अपने तरीके से फेसबुक पे क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट किए हैं। और उसके ऊपर जो है वो लोग देखें उसको, और देखने के बाद में उसको समझें और समझ के उसके बाद में फिर फार्म भरें। क्योंकि बहुत से मामला ऐसे भी आएंगे कि 18 से कम वाले बच्चे नहीं जा रहे और 65 से ऊपर वाले नहीं जा रहे, तो बहुत से लोग तो ऐसे ही कट जाएंगे इसके अंदर। जैसे अभी आपने देखा, हमारी बात राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निज़ामुद्दीन से हुई। उनका यही कहना है कि 2021 में जो हज का मुक़द्दस सफ़र है उसमें हाजियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो गाइडलाइन भारत सरकार हज कमेटी की ओर से जारी की गई है
वो गाइडलाइन के अनुसार 2.5 लाख रुपए एक हाजी का खर्चा आता था पिछले साल। इस बार वो 2.5 लाख से बढ़ा के 3.25 लाख कर दिया गया है। दिनों की बात करें तो 40 से 42 दिन हज का सफ़र तय होता था। उन दिनों में भी कटौती हुई है, 30 से 32 दिन का सफ़र किया जाएगा। और इसके अलावा जो मेडिकल होंगे उसमें सबसे पहले टेस्ट होंगे, कोविड का टेस्ट होगा। कोविड टेस्ट के अंदर अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका हज फार्म कैंसिल कर दिया जाएगा। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि जो कैटेगरी जाने वाली है रिज़र्व कैटेगरी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। 65 साल से ऊपर का कोई भी हाजी हज पे नहीं जा सकता, 18 साल से कम उम्र का हाजी कोई हज पे नहीं जा सकता। ऐसे में देखते हैं दिसंबर में जो सऊदी हज कमेटी की गाइडलाइन जारी होगी उसमें क्या बदलाव होता है, क्या नहीं होता है। और फिर देखते हैं कि 2021 का हज का सफ़र कैसा होता है। कैमरामैन आमिर बेग के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़।